हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के पवित्र वचन से आज अध्ययन करेंगे दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय से, और पूरा 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा और इस 3 अध्याय पर कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय में ऐसे लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिपतियों, अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आएं जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते।
तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब भी पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या यह तुम जानबूझकर करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी समय गिर कर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक दहका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब भी पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की आज्ञा, दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया।
और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या किसी देवता को दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा नबूकदनेस्सर के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। ये पवित्र बाइबल से हमने दानियल की पुस्तक 3 अध्याय को पूरा पढ़ा। अजीजों, वैसे आप इन वचनों को सुनकर और इन वचनों को अपनी बाइबल में पढ़कर समझ ही सकते हैं क्या विश्वास की कितनी बड़ी गवाही दी गई है, या विश्वास की कितनी बड़ी मिसाल दी गई है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कितना बड़ा विश्वास अपने परमेश्वर पर दिखाया। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने अपने देवता की 60 हाथ ऊंची सोने की मूरत बनवाई और जब राजा ने ढिंढोरियों से ऐलान करवाया, बड़े छोटे सब लोगों को मूरत के सामने खड़ा कराया और सबको ये कहा गया कि साज बाज बजने की आवाज सुनते ही सब दंडवत करें, और जो मूरत को और राजा नबूकदनेस्सर के देवता को दंडवत नहीं करेगा, उसके सामने मुंह के बल नहीं गिरेगा, उसको धधकते हुए आग के भट्टे में डाला जाएगा। सब लोगों ने इस बात की परवाह की, डरते कांपते हुए दूरा नामक प्रांत में, दूरा नामक मैदान में मूर्ति के सामने, नबूकदनेस्सर के देवता के सामने खड़े हुए और सब लोगों ने उसके देवता को गिरकर प्रणाम किया। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो यहूदी बेबीलोन में रहते थे, जो जीवित परमेश्वर यहोवा की उपासना करने वाले यहूदी बेबीलोन में रहते थे, उन्होंने राजा की इस आज्ञा का पालन नहीं किया, राजा की इस आज्ञा से भयभीत नहीं हुए, राजा की इस आज्ञा से नहीं डरे, वे उसकी मूरत के सामने नहीं झुके, उसको प्रणाम नहीं किया और वे उसके सामने नहीं आए। उन्होंने अपने परमेश्वर की उपासना करना जारी रखा, अपने परमेश्वर की आराधना करना जारी रखा। उन्होंने भट्टे में फेंके जाने की कुछ परवाह नहीं की। वो यहोवा परमेश्वर की आराधना जैसे करते थे वैसे ही करते रहे। जैसे परमेश्वर पर उनका विश्वास था, उन्होंने अपना विश्वास जीवते परमेश्वर पर ही बनाए रखा। वहां बेबीलोन में राजा के करीबी, शायद राजा के यहाँ कर्मचारी कसदी मनुष्य थे जो यहूदियों से जलते थे, जीवते परमेश्वर के लोगों को जीवते परमेश्वर की उपासना आराधना करते हुए देखकर जलते थे, उड़ते थे। उन्होंने आकर राजा से ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो की चुगली की कि हे राजा, तेरे प्रांत में, तेरे राज्य में
ऐसे कुछ यहूदी लोग हैं जिन्होंने तेरे आदेश का पालन नहीं किया, जिन्होंने तेरे देवता को प्रणाम नहीं किया, जिन्होंने तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के सामने दंडवत नहीं किया, और वे शद्रक, मेशक और अबीदनगो हैं जिनको तूने बेबीलोन के प्रांत पर कुछ कार्यों में अधिकारी नियुक्त किया है। जब राजा ने अजीजों इस बात को सुना तो निश्चय है राजा होने के कारण उसको क्रोध आ गया और वो क्रोध से झुंझला उठा और उसने तुरंत शद्रक और मेशक अबीदनगो के पास खबर भेजी कि वो दरबार में राजा के सामने हाजिर हो, और वे कुछ ही पल में, कुछ ही समय में राजा के दरबार में राजा के सामने हाजिर किए गए। राजा ने उनसे कहा, शद्रक, मेशक, अबीदनगो, हमने सुना कि तुमने मेरे देवता को प्रणाम नहीं किया, तुमने मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति के सामने गिरकर दंडवत नहीं किया। राजा उनको मारना नहीं चाहता था, राजा उन्हें आग के भट्टे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए राजा ने बड़े प्यार से पूछा, क्या तुमने ये जानबूझकर किया या ये तुमसे गलती से हुआ है? देखो, अभी भी यदि तुम तैयार हो तो फिर से साज-बाज बजवाए जाएंगे, और तुम यदि गिरकर दंडवत करो तो तुम बख्शे जाओगे, क्षमा किए जाओगे, तुम आग के भट्टे में नहीं डाले जाओगे। लेकिन शद्रक, मेशक और अबीदनगो ने बड़ी दीनता पूर्वक, बड़ी नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए ये कहा, ये राजा, हम अपने परमेश्वर के छोड़ किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, हम अपने यहोवा परमेश्वर के सिवाय किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हे राजा, हम तेरे देवता के सामने, तेरी मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे, और इससे ज्यादा तुझे कुछ उत्तर देने का उपाय हमें जान नहीं पड़ता। अजीजों, उन्होंने शद्रक, मेशक, अबीदनगो ने राजा से उसकी मूरत के विषय में, उसके देवता के विषय में कोई ज्यादा लंबा वार्तालाप नहीं किया, उसके देवता को बुरा भला नहीं कहा, उसकी खड़ी कराई हुई मूरत को कुछ अपशब्द बुरा भला नहीं कहा, और उन्होंने कहा, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास है, हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम केवल उसी की आराधना करेंगे, राजा की खड़ी कराई हुई मूरत को, राजा के देवता को हम दंडवत नहीं करेंगे। और ये कहा कि हे राजा, देख, तेरे हाथ से और भट्टे की धधकती आग से बचाने की शक्ति हमारा परमेश्वर रखता है। हे राजा, हमें परमेश्वर पर विश्वास है कि वो हमें धधकती आग के भट्टे से भी बचाएगा और वो हमें तेरे हाथ से भी बचाएगा। और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ ये कहा, हम दंडवत नहीं करेंगे, हम भट्टे में फेंके जाने के लिए तैयार हैं, तू हमें भट्टे में डलवा दे, हम तैयार हैं, हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। और यहां तक शद्रक, मेशक, अबीदनगो ने कहा कि यदि हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए, हमारा परमेश्वर यदि हमें राजा के हाथ से न छुड़ाए, यदि हमारा परमेश्वर हमें धधकती आग से न बचाए, तो भी राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ओ हालेलुया! शद्रक, मेशक, अबीदनगो ने कहा, हमारा परमेश्वर हमें बचाए तो भी सही और ना बचाए तो भी सही, पर हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, विश्वास रखेंगे। हम अपने परमेश्वर की उपासना करते हैं, उपासना करेंगे। हम राजा की मूरत को, राजा के देवता को न प्रणाम करेंगे, न दंडवत करेंगे, न हम उसकी उपासना करेंगे। देखिए,
राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने अपनी सेना के कुछ लोगों को बुला लिया और शद्रक मेशक गो के हाथ पांव बांधकर उन्हें भट्टे में फेंकने का आदेश दे दिया। जिन सैनिकों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को हाथ पांव से बांधकर दहकते हुए आग के भट्टे में फेंका, वे जलकर भस्म हो गए, जलकर राख हो गए। और शद्रक मेशक अबेदनगो को दहकती हुई आग के भट्टे में 7 गुना दहकती हुई आग के भट्टे में फेंक दिया गया, जिसकी आग की लपटें दूर दूर तक बाहर लपक रही थी। उस भट्टे के बीच में फेंक दिया गया। देखिए, जब शद्रक और मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर आग के भट्टे के मुंह पर ले आया, तब भी परमेश्वर की ओर से बचाने के लिए कोई दूत नहीं भेजा गया, पर शद्रक मेशक अबेदनगो विश्वास में बने। देखिए, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो के हाथ पांव सैनिकों ने बांध लिए, तब भी परमेश्वर ने बचाने के लिए कोई दूत नहीं भेजा। फिर भी शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। ओ हालेलुया! देखिए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को फेंकने के लिए सैनिकों ने हाथों में उठा लिया, तब भी परमेश्वर की ओर से उन्हें छुड़ाने के लिए कोई दूत नहीं भेजा गया। फिर भी शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास परमेश्वर पर बना रहा, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे, राजा, हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें आग से बचाएगा और तेरे हाथों से छुड़ाएगा, पर यदि ना भी छुड़ाए तो भी राजा, हम तेरी मूरत को और तेरे देवता को दंडवत नहीं करेंगे। वो पहले ही कह चुके थे, परमेश्वर ना बचाए तो भी हम अपने विश्वास से नहीं भटकेंगे। और उन्हें आग के बीच में फेंक दिया गया, लेकिन छुड़ाने के लिए कोई दूत नहीं आया। परमेश्वर की ओर से कोई प्रयोजन, कोई इंतजाम नहीं हुआ उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन जब वो धधकती आग के भट्टे में नीचे उतरे, यीशु मसीह वहां बाहें फैलाए पहले से ही आग के भट्टे में मौजूद था। ओ हालेलुया! जैसे ही परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में फेंके गए, यीशु जी बाहें फैलाए आग के भट्टे में खड़े थे। उन्होंने तीनों को अपनी बाहों में ले लिया। वे आग के भट्टे में तड़पे नहीं, चीखे नहीं, उन्हें आग ने जलाया नहीं, बल्कि यीशु जी की उपस्थिति से आग उनके लिए हिमसी ठंडी हो गई, बर्फ सी ठंडी हो गई, और यीशु जी ने उनके बंधनों को खोल दिया और वे खुले हुए यीशु जी के साथ आग के भट्टे में टहलने लगे, यीशु जी से बातें करने लगे। जिन बैरियों ने चुगली की थी वो कसदी अपने अपने घर लौट कर गए। उन्होंने स्नान किया, कपड़े बदले, अच्छे से खाना खाया, मगन हुए और अपने बिस्तरों पर सो गए। चलो, बैरियों का अंत हुआ। यहूदी 3 यहूदियों को मरवाने में हम सफल हुए। राजा नबूकदनेस्सर भी आराम से जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन ज्यों ही उसे नींद की झपकी आई, वो घबरा कर उठ बैठा। उसकी नींद टूट गई और वो बिस्तर से खड़ा हो गया और उसने अपने कर्मचारियों को आवाज देकर बुला लिया और उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या ये सच नहीं है कि हमने आग के भट्टे में 3 ही पुरुष फिकवाए थे, शद्रक मेशक अबेदनगो? कर्मचारियों ने उत्तर दिया, हां राजा, ये सच है। परंतु नबूकदनेस्सर ने कहा, मैं तो 4 पुरुषों को आग के भट्टे में खुला टहलता घूमता हुआ देख रहा हूं, और चौथे का जो रूप है वो ईश्वर के पुत्र के जैसा है। और अजीजों, परमेश्वर के मीठे बेटियों, राजा बेचैन हो गया
और अपने सब बड़े अधिकारियों को लेकर आग के भट्टे के पास पहुंचा। और आग के भट्टे के पास पहुंचकर राजा ने बड़ी विनम्र आवाज में उनको पुकारा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से बाहर निकल आए। ओ हालेलुया! राजा भौचक्का रह गया, देखने वाले सब भौचक्के रह गए। और सब अधिकारी जो राजा के साथ थे, उन्होंने देखा कि इनमें जलने की कोई गंध नहीं है। इन्होंने जो पैरों में मोजे पहने, उनमें भी जलने का कोई निशान नहीं, कोई गंध नहीं। इनके सिर के बालों में भी जलने की गंध नहीं, जलने का निशान नहीं। इनके सिर के बाल भी नहीं जले, कपड़े भी कहीं से नहीं जले, और इनमें जलने की कोई बदबू नहीं आ रही, जलने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। तब सब हैरान हो गए और राजा भी हैरान हो गया। तब राजा ने यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा की और राजा ने उसी समय ये ऐलान किया कि पूरे बेबीलोन में जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करे, वो निश्चय ही टुकड़े टुकड़े किया जाए और उसका घर घूड़ा बना दिया जाए। राजा नबूकदनेस्सर ने ये कहा कि निश्चय ही पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ओ हालेलुया! नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर ने इनको बचाया। इसलिए कहा कि जो कोई इनके परमेश्वर की, इनके देवता की निंदा करेगा, वो निश्चय टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और यही नहीं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पद को भी नबूकदनेस्सर ने ऊंचा किया, उनको तरक्की दी, उनको ऊंचा उठाया, उनके विश्वास को धन्य कहा, उनके समर्पण को धन्य कहा। ओ हालेलुया! परमेश्वर के बेटे बेटे, आज भी विश्वास परखा जाता है। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो से एक शिक्षा लें। जब कभी विश्वास परखा जाए तो आप डरे ना, घबराए ना, किसी को बुरा भला ना कहें, किसी को अपशब्द ना कहें, सादगी से अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अंत समय में परमेश्वर ने बचाया, वो आपको भी अवश्य ही बचाएगा। याद रखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टे में डाले जाने तक परमेश्वर ने दूध भेजकर नहीं बचाया या कोई आश्चर्य कर्म करके नहीं बचाया। आग की ज्वाला को बरसात भेजकर ठंडा नहीं किया, उनको उनके विश्वास के लिए आग तक जाने दिया। ये देखा क्या ये गिरते गिरते इनकार करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। तो यीशु जी उनके फिक्रे से पहले ही आग में उतर आए और उनको बाहों में थाम लिया। आप जब परीक्षा में घिरते, दुख, तकलीफ, उदासी, निराशा, लड़ाई झगड़े में, तनाव में, परेशानी में पड़ते हैं,
यदि इनकार न करें, आपका विश्वास न डगमगाए, तो आप भी अपने जीवन में ऐसा ही आश्चर्य कर्म देखेंगे। वही परमेश्वर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, वो आज भी जिंदा है, आज भी आपके साथ है। वही यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र के रूप में जो शद्रक मेशक अबेदनगो के जलते हुए भट्टे के बीच आ गया है, वो आपके साथ है। परमेश्वर इन वचनों से आपके विश्वास को बढ़ाए, परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सदैव बना रहे। सबको जय मसीह की। यूट्यूब पर हमारे चैनल है क्राइस्ट ऑफ इंडिया। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आप वचन सुने और आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।